साथ ही साथ जरा कोल इंडिया का भी चार्ट ले आइए, इसको भी समझ लेते हैं क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। यहाँ पर भी जो है लंबे समय से दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। सर कोल इंडिया रखना चाहिए पोर्टफोलियो में? जी, अगर हम कोल इंडिया की बात करें तो अभी एक रेंज में यहाँ पर हमें कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग अगर देखें तो नीचे में 420 से लेके 400 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और ऊपर में देखें तो रेजिस्टेंस लगभग 480 का निकल के आ रहा है। तो जब तक स्टॉक ये 400 से लेके 420 के जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है, तब तक आप पोजीशंस में बने रह सकते हो। जैसे ही इसने 400 के लेवल्स का ब्रेक डाउन किया, तो यहाँ से आपको पोजीशन से एग्जिट होना पड़ेगा, क्योंकि अगला सपोर्ट एरिया सीधा यहाँ पर 360 का निकल के आ रहा है। तो 400 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रखना है। ऑलरेडी अगर किसी की होल्डिंग से यहाँ पर ऊपर में उछाल में 460 से लेके 470 के भाव वापिस मिलते हैं, तो कोशिश करें वहां पर एग्जिट करने की। ट्रेंड हल्का सा बेरिश बनता हुआ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, तो 400 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रख के पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं। ठीक है, व्यूअर्स और ले लेते हैं जाते जाते। यहाँ पर क्वेश्चन आया है सर HCL इन्फो सिस्टम को लेकर के, जानना चाह रहे हैं कि क्या यहाँ पर नई खरीदारी की जा सकती है। 12 रुपए का जो है वो शेयर है, वो भी 1% डाउन है आज, क्या बाय करना चाहिए? अगर HCL इन्फो सिस्टम की बात करें तो ये स्टॉक लगभग एक रेंज में हमें कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है, तो थोड़ी सी यहाँ पर अवॉइड करने की सलाह रहेगी। नीचे में गिरावट में अगर देखें तो वापिस ये स्टॉक 10 रुपए के पास मिलता है, तो वहां पर थोड़ा सा रिस्क लेके आप खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 8 रुपीज का मेंटेन रखना है, और ऊपर में लगभग 14 से लेके 15 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है, तो वहां पर आप फुल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इन लेवल्स के पास थोड़ा सा अवॉइड करना है। नीचे में 10 रुपीज के पास मिलता है, तो वहां पर खरीदारी करें। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 8 रुपीज का मेंटेन रखना है, और ऊपर में उछाल में 14 रुपीज के पास प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर करनी चाहिए। जी मैम। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर फ्यूजन फाइनेंस को लेकर के आया है। आज इसमें 7% की तेजी भी देखने को मिल रही है। इनका क्वेश्चन है कि क्या इस काउंटर में हम खरीदारी कर सकते हैं? नहीं जी, अगर फ्यूजन फाइनेंस की बात करें तो ये भी स्टॉक हमें एक अच्छा खासा रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर में देखे तो 230 का एक रेजिस्टेंस जोन है, और नीचे में देखे तो लगभग 140 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो जब तक ये रेंज में यहाँ पर कामकाज कर रहा है, तब तक आप पोजीशंस को थोड़ा सा साइडवेज मार्केट में यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है, तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ऑलरेडी अगर खरीदारी की है तो 140 का यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। ऊपर में 225 से लेके 230 का रेजिस्टेंस जोन है, वहां पर प्राइस वापस जाती है तो कोशिश करें वहां पर फुल प्रॉफिट बुकिंग करने की। जैसे ये 230 के लेवल्स को क्रॉस करता है, तो फिर यहाँ पर हम फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। लगभग नीचे में 180 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 260, और उसके बाद 280 के ये दो टारगेट आप लेकर कामकाज कर सकते हैं। पर एक कंडीशन रहेगी, 230 के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, तभी जाकर आप ये स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। जी मैम। चलिए ठीक है। यहाँ पर सर इनका एक सवाल और था PCBL को लेकर के, आप जरा इसका भी चार्ट देख करके बता दीजिए कि क्या नई खरीदारी इस काउंटर में कर सकते हैं? जी, अगर हम PCBL की बात करें तो जरूर यहाँ पर फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। अगर देखें तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का यहाँ पर फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर में जैसी स्टॉक लगभग 330 के लेवल्स को क्रॉस करता है, तो यहाँ पर आप फ्रेश पोजीशन में एंट्री ले सकते हैं। ऊपर में पहला टारगेट लगभग 370 रुपीज का रहेगा, और नीचे में स्टॉप लॉस लगभग 280 रुपीज का मेंटेन रखना है। तो फ्रेश एंट्री 330 के अभाव, नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 280, और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 370 का लेकर कामकाज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे के डिस्कशन के लिए हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं मुदित गोयल जी, स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुदित सर आपका फाइनेंस की में। थैंक यू सो मच मैम मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। चलिए डिस्कशन शुरू किया जाएगा। कई सारे सवालों के जवाब भी मुदित सर आपको देंगे, लेकिन उससे पहले पोल क्वेश्चन का जवाब जान लेते हैं दीपक जी से। दीपक सर जरा हमारे व्यूअर्स का जो चयन है वो ध्यान से सुनिएगा। स्मॉल कैप की तरफ लोग जो है ज्यादा प्रेरित होते हुए नजर आ रहे हैं। 44% वोट किया है अच्छी और बुलिश कैटेगरी के अकॉर्डिंग। मिड कैप को 37%, लार्ज कैप को 19%। आप किस तरफ जा रहे हैं? जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं मार्केट की कंडीशन, अगर हम देखें तो एक तरफ डॉलर इंडेक्स हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ देखें तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बुलिश सेंटीमेंट बन रहा है, तो दूसरा थोड़ा सा रिस्क फैक्टर यहाँ पर हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि डॉलर इंडेक्स प्राइसेस यहाँ से और कितने चढ़ते। तो फिलहाल के लिए मैं लॉन्ग टर्म के नजरिए से थोड़ा सा फ्रंट लाइनर्स को ही पसंद करूंगा, चाहे फिर वो HDFC बैंक हो, ICICI हो,
या फिर SBI हो, ये स्टॉक को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के नजरिए से जरूर आप पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। उसी के साथ साथ मिड कैप में जिन भी कंपनियों का आउटलुक अच्छा है, क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर अच्छा है, तो उन्हीं स्टॉक को आपको पोर्टफोलियो में शामिल करना है। साथ ही साथ जिस प्रकार से गोल्ड सिल्वर हमें लगातार ऊपरी स्तर से गिरते हुए नजर आ रहे हैं, तो गोल्ड बीज और सिल्वर बीज यहाँ पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन रही है। जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे गोल्ड बीज और सिल्वर बीज के गिरने का, तो एक तरफा यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग 206 के पास सिल्वर बीज ट्रेड कर रही है और गोल्ड बीज लगभग 115 के पास ट्रेड कर रही है। तो अगर किसी को लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो जरूर यहाँ पर आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। सिल्वर बीज में लगभग नीचे में स्टिक स्टॉप लॉस 170 रुपीज का रखना है और ऊपर में वापिस पहला टारगेट लगभग 230 और 240 तक के यहाँ पर आप लेकर काम काज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ गोल्ड बीज 115 के पास चल रही है, तो यहाँ पर भी आप CMPP भी खरीदारी कर सकते हो। नीचे में स्टिक स्टॉप लॉस लगभग 100 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 130 और 140, ये दो टारगेट आप लेकर लॉन्ग टर्म के नजरिए से गोल्ड बीज और सिल्वर बीज में लेकर कामकाज कर सकते हैं। जी मैम। चलिए, इतनी जानकारी जरूरी है इतने लॉन्ग वीकेंड के लिए, पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है। थैंक यू सो मच दीपक जी, जुड़ने के लिए, कई सारे सवालों के जवाब देने के लिए।